हम बात करते हैं जैव प्रक्रम के चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, रक्त बिंबाणु। दूसरा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंतों में, छोटी आंत में या ग्रास नली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छोटी आंत में। तीसरा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरंश, सक्कस, एंटेरिक्स, जठर रस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, आंतरस एवं सक्कस, एंटेरिक्स, जठर रस नहीं होगा इसमें। ये जो ऑप्शन होगा आपका ए और बी होगा। चलिए अब बात करते हैं हम चौथा का। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 28, 30 या 32। तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि 32 होते हैं। तो इसमें से जो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे पूरा सीरीज होगा इसका, जैव प्रक्रम चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4 या केवल 1? तो इसमें 2 होंगे, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक पर, ग्रसनली के भीतरी दीवार पर। तो बी नंबर सही होगा, जीभ के ऊपरी सतह पर। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या एपिग्लोटिस। तो सी नंबर होगा कार्डियक। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ग्रसनी। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, श्वसन। सजीव का ये मुख्य लक्षण है, श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। तो ए नंबर सी हो जाएगा, सीकम। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। 12 क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रन, इनमें से कोई नहीं। तो ये ए नंबर सी हो जाएगा इसका, काइम। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसमें सी नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। तो ए नंबर हो जाएगा इलियम में। मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो बी नंबर से हो जाएगा अपेंडिक्स। दांत अस्थिक्षय कारण है मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा, अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का ये जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी ऑप्शन हो जाएंगे। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक, मोलर। तो ए नंबर सही हो जाएगा, इनामेल। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्गन होता है सीलियम द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो बी नंबर से हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये सी नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुख्य उपोत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मितजीवी, परजीवी या प्राणीसम। ये प्राणीसम होगा, डी नंबर। 23वां है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। तो हरित लवक को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्ति कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर हो जाएगा भित्ति कोशिका। 25वां है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 1, 2 या 3 या 4। तो इसमें सी हो जाएगा 3। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्गन होता है? कूटपाद, सीलियम, भोजन रसदानी, पीनासाइड। तो इसमें हो जाएगा कूटपाद। 27वां है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में। तो ए नंबर ही सही हो जाएगा, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जीव द्रव्य। 29वां निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, कोई नहीं। तो निगल द्वारा। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एकोस्कीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत का। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण या स्वपोषण। तो इसमें हो जाएगा पोषण। जीवन की उपापचायी क्रियाओं के संचालन के निमित्त में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति,
शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 34वां है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता या फूल। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे थ्योरी में, पत्ते में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे के पत्ते में। 35वां, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 120, 30 या 40 mg। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, 20%, 40%, 60%, 80%। तो ए नंबर हो जाएगा 20%। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो उत्सर्जन हो जाएगा सी नंबर। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो डी नंबर हो जाएगा इसमें वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। तो ये नंबर हो जाएगा इसमें श्वसन। 40वां क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। ये श्वसन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य, जीने के लिए भी श्वसन जरूरी है। 41 है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर क्लोरोफिल में। 42 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। तो इसमें हो जाएगा 4 वेश्म सी में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। तो इसमें ग्लूकोज की होती है प्राप्ति। चलिए अब बात करते हैं 44, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, परागम्य, अपारगम्य या फिर अर्धपरागम्य। तो सी नंबर हो जाएगा अर्ध परागम्य। चलिए बात करते हैं 45 का, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसमें किण्वन हो जाएगा सी नंबर। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या 2 वेश्म। तो इसमें 4 वेश्म पाया जाता है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन में होता है डायलिसिस थैली। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, किया, फेफड़ा, गिल्स या नाक। तो गिल्स से जानते हैं हम लोग सभी कि मछली जो है अपना श्वसन करते हैं वो गिल्स से ही करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 49 की तरफ। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो इसमें विसरण हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो ए नंबर हो जाएगा हरा। 51 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो पुराने जाइलम में रहता है। 52 का जो आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा, पुराने जाइलम में। 53 है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। तो उपचयन हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर सही हो जाएगा। रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, बिल्कुल सही उत्तक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि क्योंकि आप लोग थ्योरी में भी पढ़े होंगे कि रक्त जो है एक उत्तक है। 55 है, 55 निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा वृक्क, ए नंबर। रक्षी कोशिकाएँ पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो रक्षी कोशिकाएँ जो है पाई जाती है पत्तियों में, बी नंबर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवी, अवायवी, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवायवी। 58 है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। तो ए नंबर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया। एनीमिया सबसे इम्पोर्टेंट अब ये क्वेश्चन है। रक्त में जो कमी हो जाता है उसके बाद जो हम लोग को रोग होता है वो उसको बोलते हैं एनीमिया। ये रक्त की कमी के कारण होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 58 है, कूटपाद किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो अमीबा में पाया जाता है। 59 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही 59 का। 60 है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में। तो यह कोई नहीं। तो इसमें बी नंबर हो जाएगा पत्तियों में। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग, ए नंबर ही सही हो जाएगा 120 mmHg। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो स्ट्रोमा नहीं होगा, पत्ती होगा, ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। तो इसमें भौतिक प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। 64 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण जो भी ज़रूरत का है उसके लिए आवश्यक है, तो सभी हो जाएंगे इसमें। 66 है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्र। तो बी नंबर सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
चलिए अब बात करते हैं 67 का। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में? तो ये अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। 68 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में? तो कॉकरोच में पाया जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स, रेजिन, गोंद, ये टैनिन। तो लेटेक्स होते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, या वृक्क से? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? तो दिन में होता है ये प्रकाश संश्लेषण। पादप में फ्लोएम व संवाहक होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल? तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से? तो इसमें हो जाएगा जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका? तो ए नंबर हो जाएगा, प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? 76 नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट या नेफ्रॉन होगा यहाँ पे 76 का ऑप्शन सही, ए नंबर। मनुष्य के शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल? तो लीवर होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन ही नहीं है स्वपोषी पोषण के लिए, सॉरी आपसे यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो ऑक्सीजन ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें किसके द्वारा मीमांसा भोजन अंतर्गत होता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी, केंद्रक? तो इसमें कूटपाद होगा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg मोल, 305 kg मोल, 3.5 kg मोल? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये थे 80 क्वेश्चंस जय प्रक्रम चैप्टर से, बायोलॉजी के चैप्टर से, और मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। गाइज जितने भी स्टूडेंट हैं सभी शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।